कि हमारी बेटियों और बहनों के जिस्म से कपड़े उतर चुके हैं। शॉर्ट कपड़ों में इंस्टाग्राम पर आकर, टिकटॉक पर आकर गंदी वीडियो बनाकर अपलोड करके आज वो हजारों रुपया कमा रही हैं। और आओ हमारे लखनऊ की तरफ तो आपको बड़े बड़े हाजियों, बड़े बड़े नमाजियों, बड़े बड़े मुल्ला और मौलवियों की बेटियां भी, जिनके सरों से दुपट्टे उतर चुके हैं, बेहयाई का लिबादा वो पहन चुकी हैं और लेगियों में, स्कर्टों में, ब्रा में और पैंटीज में वो अपनी इंस्टाग्राम पर वीडियो को अपलोड कर रही हैं। जब हाजियों की, नमाजियों की, हाफिजों की, कारियों की, मौलवियों की बेटियों का जब ये हाल हो तो फिर मेरे भाइयों उम्मीदें किससे लगाई जाएं और किससे उम्मीद की जा सकती है कि हमारी बेटियों को की इस्लाह वो करेगा। काबिल गौर है और मकाम गौर है। आपका कौन सा चैनल है? कौन सा चैनल का नाम बताओ ना। है? आपको मना किया, ये सब लगे हुए हैं तो फिर सबको तरवाने का फायदा क्या हुआ बताइए तो जरा। जब बताया जा चुका है कि मैं अपनी तकरीर को अपलोड करने की इजाजत नहीं देता तो फिर आपको मान जाना चाहिए ना। हर जलसे में आप वही 2 बार जेल भिजवा चुके हैं, अभी भी आप हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। एक चैनल वाला तो आज भी यहां आया हुआ है, लेकिन इतना हरामी है वो कि अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। अभी कुंभ मेले पे मैं कुछ बोला नहीं हूं, लेकिन वो कमीना, वो सुअर अभी भी डाल रहा है और यहां आया हुआ है। मैं जिस चीज पर बोल नहीं रहा हूं लेकिन फिर भी वो डालता है। अब जिसके हरामी पने और सुअर पने का यह हाल हो तो हम इजाजत देंगे आपको? वो बिल्कुल मुझे दोबारा जेल में भेजने की फिराक में है वो आदमी। वो कसम खा चुका है कि इस मौलवी को दोबारा हम जेल में भिजवाएंगे, लेकिन वो कमीना आज भी यहां आया हुआ है, आज भी बैठकर वो वीडियो बना रहा है और समझता है कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है। वो ये थंबनेल बना बना के ये कमीने डाल रहे हैं, वरना हमें क्या था अगर 20, 25, 50 हजार रुपए महीना आप कमा रहे थे, मुझे क्या है भाई, मुझे क्या आपत्ति थी। लेकिन आप लोगों की वजह से मेरी माँ रोए, मेरा बाप रोए और आप अपने पैसे कमाएं। हाथ जोड़ रहा था, गिलगिला रहा था, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा था, मेरी माँ बीमार है मौलाना साहब आप ये स्ट्राइक वापस ले लीजिए। हाथ पैर जोड़ रहा था वो आदमी, और जैसे ही उसका स्ट्राइक वापस आया फिर वो अपने कमीनापन पे उतर आया वो आदमी। और उस एक आदमी की वजह से हम सबको मना करते हैं। यहां नहीं तो फिर देखिएगा भुगतेगा वो आदमी। इधर नहीं भुगतेगा, अल्लाह उसको अजाब देगा, अल्लाह उसको सजा देगा। देखिएगा इस दुनिया में जब मना करने के बावजूद नहीं मान रहा है तो दुनिया ही में अल्लाह दिखाएगा उसको। ऐसे ऐसे तुमने कुंभ मेले पे क्या बोले मौलाना जर्जीस, और औरतें नहा रही हैं उनका फोटो लगा रहा है मेरे साथ, जबकि मैं बोला ही नहीं हूं। और इस तरीके से झूठ बोल बोल कर और लिख लिख कर पैसा कमाते हैं। हाँ तो मेरे भाइयों, फितरत में जिंदगी हो तो 20-25 साल की जिंदगी अहमियत नहीं रखती। एक जुमला काफी है इंसान की जिंदगी के अमल करने के लिए, एक जुमला। गौर करो कि एक आदमी रिक्शा चला रहा था, दिन भर रिक्शा चलाता था, दिन भर, और मेहनत और मजदूरी करके वो अपने घर आता है। सुनिए, दिन भर मेहनत और मजदूरी करके वो कमा कर अपने घर लाता है और उसी से खाना बनता है, उसी से सब्जी आती है, दाल आती है। एक दिन बेचारा बड़ी मशक्कत करके, रिक्शा चला के, मेहनत करके, मजदूरी करके, पसीना बहाकर वो बेचारा अपने घर आया और बीवी से कहा, बीवी भूख लगी है, कुछ खाना दे दो, दिन भर रिक्शा चलाता हूं। बीवी ने कहा बैठो।
उफ, बीवी ने दाल और रोटी लाकर रख दी, और दाल भी ऐसी थी, आपके यहां उसमें तड़का वड़का लगाया जाता है, लहसुन देकर, प्याज देकर, तेल वगैरह देकर, लेकिन वो बिला भिगारी हुई दाल, ऐसी सिंपल दाल लाकर उसके सामने रख दी। वो बेचारा रोटी लेता है, दाल में डुबोता है, मुंह में रखकर कहता है कि मेरी बीवी, दिन भर मैं मेहनत करता हूं, मजदूरी करता हूं, रिक्शा चलाता हूं, मेहनत का काम करता हूं, और रात में जब मैं घर आता हूं तो तुम मुझे ये दाल खिलाती हो, बिला भिगारी हुई, बताओ हलक के नीचे नहीं उतर रही है। मेरी बीवी, बोलो, ताकत नहीं रहेगी तो रिक्शा कैसे चलाएंगे, यही चीज हम खाएंगे। उसके मुंह से ये जुमला निकला कि बिला भिखारी हुई दाल, बगैर तड़का लगाए हुए दाल तुमने मुझे दे दी। उसकी बीवी ने सिर्फ एक ही जुमला बोला था, मेरे प्यारे शौहर, लगता है तुम जुमे की नमाज पढ़ने नहीं जाते हो। नहीं नहीं, मैं तो जाता हूं। मेरे प्यारे सरताज, तुम्हें तो दाल भी मिल रही है, रोटी भी मिल रही है, और नरम और नाजुक रोटी, तरोताजा रोटी तुम्हें मिल रही है, ये दाल भी तुम्हें मिल रही है। क्या तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जाना है? अम्मा आयशा फरमाती हैं, बीवी कह रही है, हमने मस्जिद में जाकर मौलाना की खुतबा सुना है, मौलाना ने यह हदीस पढ़ के बताई है। हजरत आयशा फरमाती हैं, माशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तू, कि अल्लाह के रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो पूरी जिंदगी कभी ये नहीं कहा, आए मेरी बीवी, तुमने ये बिला भिखारी हुई दाल मुझे कैसे दे दी। फितरत में जिंदगी हो तो एक जुमला काफी है, हमारी तो पूरी जिंदगी हो गई जलसे सुन सुनकर, लेकिन जहेज अपनी जगह पर, बेपर्दगी अपनी जगह पर, शराब नोशी अपनी जगह पर, माले हराम अपनी जगह पर, हराम तरीके से नोट कमाना, पैसा कमाना अपनी जगह पर, पूरी जिंदगी गुजर गई, लेकिन हम अभी बुराइयों को नहीं छोड़ बैठे। एक जुमले ने इस आदमी की काया पलट दी और इस आदमी की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया। खीच और मरवान का हाकिम गुजरा है, हमीदुद्दीन अबुल हाकिम, जिसके बाप का नाम था बहाउद्दीन। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन, जिसने 21 साल तक कीज और मरवान पर हुकूमत करके दिखाई। शहर में इसका बाग था, बाग में एक लौंडी काम करती थी, पानी बाग में मार दिया करती थी, और हाकिम वक्त के लिए, अबुल हाकिम के लिए, हमीदुद्दीन के लिए नरम गरम बिस्तर लगा दिया करती थी। हमीदुद्दीन आता था और उसी बिस्तर पे आराम करके थोड़ी देर फिर चला जाता था। एक दिन उसने पानी मारा, लौंडी ने बिस्तर लगाया, उस बिस्तर पे फूल डाले। फिर उस लड़की ने, उस लौंडी ने सोचा, देखें जरा बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं, इस पर हमारा मालिक, मेरा आका सोता है, लेटता है, आराम करता है, जरा लेट कर देखूं ये बिस्तर कैसा होता है, जरा देखूं कितना आराम वाला, जरा देखूं बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं। वो लौंडी थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेटी, उसने करवट बदली, देखें कैसा लग रहा है, उसको बड़ा आराम मिला। बादशाह के इस बिस्तर पर लेटते हुए उसको बड़ा आराम मिला। उसने अपना हाथ सर के नीचे रखा, आंख बंद करके तसव्वुर किया, देखें सोते वक्त कैसा लग रहा है। उसने आंख बंद की कि नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद बादशाह आ गया, अबुल हाकिम आ गया, हमीदुद्दीन आ गया। उसने कोड़ा निकाला और अपनी लौंडी को अपने बिस्तर पे सोते हुए देखा, तो उसने वो कोड़ा उस लौंडी के जिस्म पे मार दिया। और जैसे कोड़ा उस लौंडी के जिस्म पे मारा, एक ही कोड़े की तकलीफ से लौंडी उठ गई, जल्दी से उठी। उसने जल्दी से चादर ओढ़ी और सीधे बिस्तर से अलग हटकर खड़ी हो जाती है। अबुल हाकिम ने कहा, मेरे बिस्तर पर तेरी हिम्मत कैसे हुई लेटने की?
ये बिस्तर मेरा है, बादशाह का, हाकिम वक्त का, और तू लेट गई। तेरी मामूली लड़की, मामूली लौंडी, तू मेरे बिस्तर पर कैसे लेटी? उसने कहा आका नहीं, मैं लेटना नहीं चाहती थी, मैं सोने का इरादा नहीं था, बस मैं देखना चाहती थी कि बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं, आराम कितना होता है, बस देखना चाहती थी। वो तो अचानक नींद आ गई। खड़ी हो जा, खड़ी कर दिया। एक कोड़ा मार चुका था पहले, एक और मारा, चादर फट गई। एक और मारा, चादर दूसरी जगह से फट गई। एक और मारा, चादर तीसरी जगह से फट गई। एक और मारा, खाल दिखने लगी। एक और मारा, खाल फट गई। एक और मारा, उस खाल से खून गिरने लगा। मारते मारते उसने 10 कोड़े पूरे किए। लेकिन एक अजीब कैफियत, वो कोड़ा मारता जाता और लौंडी मुस्कुराती जाती। फिर दूसरा कोड़ा मारता, वो और ज्यादा मुस्कुराती। तीसरा कोड़ा मारता, उसके जिस्म से खून निकल रहा है, लेकिन लौंडी पहले से ज्यादा तेज मुस्कुराती। छठा, सातवां, आठवां कोड़ा पड़ा तो उसकी मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। 9वां और 10वां कोड़ा मारते मारते उस लड़की की हंसी जोर से निकल गई, ये कह कहे में हंसने लगी। अबुल हाकिम ने कहा कि मैं तुझे हंसने के लिए मार रहा हूं क्या? मैं तो तकलीफ देने के लिए तुझे मार रहा हूं और तू हंस रही है। क्या मेरी मार से तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? मैं इतने कोड़े तुझे मार रहा हूं, क्या तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उसने कहा बादशाह, अय अबुल हाकिम, मेरे मालिक, मेरे आका, जब तू तकलीफ देने के लिए मार रहा है तो मुझे तकलीफ क्यों नहीं होगी? तेरे हर कोड़े से मुझे तकलीफ हो रही है, बल्कि एक कोड़े के बाद दूसरा कोड़ा मुझे और ज्यादा तकलीफ देता, उसके बाद वाला कोड़ा मुझे और तकलीफ देता, फिर उसी जख्म पर खून गिरते हुए उसी पर एक और कोड़ा पड़ता तो वो और ज्यादा तकलीफ देता। फिर तू हंस क्यों रही है? कहा हंस इसलिए रही हूं कि जब मैं अपने बारे में सोचती तो दर्द से कराहने लगती, जब तेरे बारे में सोचती तो मैं मुस्कुराने लगती, मेरे चेहरे पर हंसी आ जाती। का मेरे बारे में क्या सोच रही है? का मैं यही सोच रही हूं कि थोड़ी सी देर तेरे बिस्तर पर मैंने आराम से क्या नींद पा ली, थोड़ी देर के लिए तेरे बिस्तर पर मैं आराम से क्या सो गई, थोड़ी देर के लिए तेरे बिस्तर पर मैं क्या चली गई, थोड़ी देर के लिए तेरे बिस्तर पर मैंने आंख क्या मारी, हल्की सी नींद क्या ली कि तेरी अदालत में मुझे ये सजा मिल रही है कि मेरे जिस्म को लहू लुहान कर दिया, मेरे जिस्म को छलनी छलनी कर दिया, मेरे जिस्म से खून के कतरे गिरने लगे। जब थोड़ी देर तेरे बिस्तर पर सोने की सजा तेरी अदालत में ये है, तो मैं ये सोच रही हूं कि जिसने पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारी हो, जिसकी जिंदगी में कभी तकलीफ ना आई हो, अल्लाह की अदालत में उसकी सजा क्या होगी। मैं तेरे बारे में सोच रही हूं कि तूने तो जरा देर भी तकलीफ नहीं उठाई, तू तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में रहा। जब थोड़ी सी आराम की सजा तेरी अदालत में यह है कि उसके जिस्म से खून निकाल दो, तो अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी जिसकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरी है। बस एक जुमला बोला इस लौंडी ने, इस बांदी ने, इस खादिमा ने, अबुल हाकिम हमीदुद्दीन के दिल पे असर कर गया। उसने कोड़ा जमीन पर फेंका, उस लड़की के हाथ बांध दिए थे, उसको खोला और कहने लगा जाओ जाओ, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, आज के बाद तुम मेरी लौंडी नहीं हो, तुम जहां जाना चाहो तुम जा सकती हो, मैंने तुम्हें अपनी गुलामी से आजाद कर दिया है, जाओ, मैंने तुम्हें आजादी दे दी। वो लौंडी आजाद कर दी गई और ये आदमी अबुल हाकिम हमीदुद्दीन ने इस्तीफा दे दिया हुकूमत से। 21 साल तक हुकूमत की और 21 साल के बाद आज इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उलमा की सोहबत में बैठ गया, बड़े बड़े मौलवियों की सोहबत में बैठ गया और दावत व तबलीग का फरीजा अंजाम देने लगा और गुमनामी की जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। एक दिन आता है कि बीमारी ने पकड़ लिया और इसका इंतकाल हो गया। इंतकाल कहाँ हुआ पता नहीं, दफन कहाँ किया गया पता नहीं। हाकिम था,
21 साल तक हुकूमत चलाई, लेकिन इस लौंडी ने कहा अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी जिसकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरी। बस एक वर्ड ने, एक जुमले ने इसकी जिंदगी बदल दी और वहीं से निकला और गुमनामी की जिंदगी गुजारा। पूरी जिंदगी लोगों को दावत और तबलीग में देता रहा, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता रहा, अपने आप को गुमनाम कर लिया। किसी को नहीं बताता था कि मैं हाकिम वक्त हूं, मैं बादशाह रह चुका हूं, किसी को नहीं बताता था। बस एक अल्लाह की तरफ बुलाना, नमाज पढ़ना, अपने घर में चला जाना, अल्लाह की तरफ दावत देना, नमाज पढ़ना और अपने घर में घुस जाना। मरता है तो किसी को पता नहीं चलता, और जब मिट्टी हुई तो पता नहीं चला कि किसकी मिट्टी दी जा रही है और किसको दफन किया जा रहा है। मेरे भाइयों, फितरत में जिंदगी हो तो जिंदगी बदलने के लिए एक जुमला काफी है, एक वर्ड काफी है, और जिसकी फितरत में जिंदगी ना हो उसको पूरे 25-25 साल तक समझाते रहो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से उड़ा देगा। हर इंसान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। हर इंसान को, आज जमाना ऐसा है, आज लोग ये कर रहे हैं, आज हालात ये हैं, आज लोग ये कर रहे हैं, आज शराब इतनी पी जा रही, चोरी इतनी। हर इंसान अगर अपने आप को संभालने लगे, हर इंसान अगर आज अपने आप को देखने लगे तो अपनी इस्लाह हो जाएगी। आप दूसरों से पहले अपनी इस्लाह करना शुरू कर दें, सबकी इस्लाह हो जाएगी। हवाई जहाज पर कभी उड़िए तो आपको एयर होस्टेस कहेगी कि हवा का दबाव कम होने पर ये ऑक्सीजन मास्क अपने आप आपकी कुर्सी के नीचे आ जाएंगे। अपने नाक और मुंह पर अच्छी तरह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना नकाब, अपना माउस खुद अच्छी तरीके से पहने। दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क अच्छी तरीके से लगाकर अच्छी तरह सांस और मुंह ढककर सांस लें। ये आपको एयर होस्टेस बोलती हुई नजर आएगी। हर एरोप्लेन में ये बोला जाता है, दूसरों की सहायता से पहले अपना मास्क अच्छी तरीके से पहने। आपकी सांस खुद कम हो रही है और दूसरों को आप जिंदगी देना चाहते हैं, आपका खुद दम घुट रहा है, दूसरे को आप बचाना चाह रहे हैं, आप खुद बीमार हैं और दूसरों की बीमारी की फिक्र कर रहे हैं, आपको खुद कैंसर है लेकिन दूसरे को आप बचाना चाहते हैं। आज हालात ये हो चुके हैं मेरे भाइयों, इंसानों को दूसरों को बुराइयों से रोकना अच्छी बात है, लेकिन पहले हर इंसान को अपने आप को बुराइयों से रोकना चाहिए। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान को जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में मुनाफिकों की लिस्ट दी, और सुनिए बड़ा जबरदस्त और दिलचस्प वाकया मैं सुना रहा हूं आपको। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान को जब अल्लाह के नबी ने मदीने के मुनाफिकीन की लिस्ट दी कि मदीने में इतने लोग मुनाफिक हैं, उन्होंने नाम पढ़ लिए, ये नाम पढ़ लिए। फरमाया हाँ अल्लाह के नबी मैंने नाम देख लिए। फरमाया हुज़ैफा इस लिस्ट को अपने पास रखना और मेरी तरफ से ये नसीहत है तुम्हें, हो सकता है कि मैं जिंदगी में वफा न करे, मेरा इंतकाल हो जाए। आए हुज़ैफा इन नामों को किसी के सामने जाहिर मत करना, किसी को पता ना चलने पाए कि मदीने के मुनाफिकों की लिस्ट मैंने तुम्हें दी है, किसी को पता ना चले। लेकिन पूरे मदीने में ये सबको मालूम हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफा इब्न यमान को एक लिस्ट दी है मुनाफिकों की, लेकिन लिस्ट में किनके नाम है ये किसी को नहीं मालूम। हर आदमी ये चाहता था कि मुझे ये पता चल जाए कि उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है। हर एक आदमी कोशिश करता था कि मुझे पता चल जाए कि उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है। दूसरों की फिक्र नहीं हो रही है, हर आदमी को ये थी कि इसमें मेरा नाम तो नहीं है, इसमें मेरा नाम तो नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हजरत हुज़ैफा इब्न यमान किसी को नहीं बताया करते थे। वो कहते थे कि लोगों मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं बता सकता इस लिस्ट में तुम्हारा नाम है या नहीं है। मदीने में कौन मुनाफिक है किसी को पता नहीं चलता था। मुनाफिक का पता लगाने के लिए लोग ये देखते थे जब मदीने में किसी का इंतकाल हो जाता था
जब मदीने में किसी का इंतकाल हो जाता था तो उसकी मिट्टी के वक्त, उसकी नमाज जनाजा के वक्त और कब्रिस्तान में दफन होने के वक्त ये देखा जाता था कि देखें हुज़ैफा इब्न यमान इस मिट्टी में शामिल हो रहे हैं या नहीं। आज फला आदमी इंतकाल कर गया है, देखें उसकी मिट्टी में हुज़ैफा इब्न यमान आते हैं या नहीं। अगर हुज़ैफा इब्न यमान किसी सहाबी के मरने के बाद, उनके इंतकाल के बाद अगर उनकी मिट्टी में शामिल हो जाते थे तो समझा जाता था कि मरने वाला मोमिन है। और अगर किसी सहाबी के इंतकाल के बाद, किसी शख्स के इंतकाल के बाद अगर हुज़ैफा इब्न यमान मदीने में होने के बाद भी वो मिट्टी में नहीं आते थे और कब्रिस्तान में दफन करने नहीं जाते थे तो ये समझा जाता था कि मरने वाला मुनाफिक है। क्यों? क्योंकि हुज़ैफा इब्न यमान मोमिन की मिट्टी में आते हैं, मुनाफिक की मिट्टी में नहीं आएंगे। जो अब मुनाफिक होगा मर गया उसकी मिट्टी में थोड़ी आएंगे। मुनाफिक को कब्रिस्तान में दफन करने क्यों आएंगे, उसकी नमाज जनाजा क्यों पढ़ेंगे। तो ये देखा जाता था कि किसी के इंतकाल के बाद देखें फला आदमी तो मर गया, अब हुज़ैफा इब्न यमान आते हैं कि नहीं आते हैं उसका जनाजा पढ़ने के लिए, देखें आते हैं कि नहीं आते हैं उसकी मिट्टी में शामिल होने के लिए। अगर आते थे तो मरने वाले को मोमिन समझा जाता था और नहीं आते थे तो मरने वाले को मुनाफिक समझा जाता था। लेकिन हुज़ैफा इब्न यमान किसी को बताते नहीं थे कि लिस्ट में इसका नाम है कि नहीं। एक दिन हजरत उमर फारूक उनको अपने घर ले गए और नाश्ता कराया जम के, खजूर खाओ, कहवा पियो, अच्छे से अच्छा खिलाया पिलाया। और जब मेहमान नवाजी कर ली तो कहा हजरत उमर ने, हुज़ैफा जानते हो मैंने तुम्हारी दावत क्यों की? कहा नहीं। आए हुज़ैफा ये मेरा घर है, मैंने तुम्हें अच्छे से अच्छा अपनी ताकत के मुताबिक खिलाया पिलाया। कहा कि ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। कहा हुज़ैफा इस मेरे घर में मेरे अलावा और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। कहा अमीरुल मोमिनीन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम हैं और आप हैं, तीसरा कोई नहीं है। फरमाया हुज़ैफा आज सिर्फ मुझे इतना बता दो, मैं दूसरे के बारे में नहीं जानना चाहता, मुझे दूसरे की कोई फिक्र नहीं है। मैं तुम्हें अपने घर में इसलिए लाया हूं, अच्छे से अच्छा खिलाया पिलाया हूं, सिर्फ ये जानने के लिए मैं तुम्हें अकेले में अपने घर में लाया हूं कि सिर्फ इतना मुझे बता दो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लिस्ट में मुनाफिकों के नाम लिखकर तुम्हें दिए थे और उस लिस्ट में मदीने के जिन मुनाफिकों के नाम तुम्हें बताए थे और कहा था कि इसको किसी को मत बताना। आए हुज़ैफा मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें कितने लोगों के नाम है, मैं नहीं पूछना चाहता, मैं ये भी नहीं जानना चाहता कि मदीने की लिस्ट में कौन कौन है, मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूं तुमसे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल ने मदीने में जितने मुनाफिकों के नाम तुम्हें लिख कर दिए थे, आए हुज़ैफा उन नामों की लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं, उमर फारूक का नाम है या नहीं, अल्लाह के रसूल ने जो नाम तुम्हें बताए थे उन नामों में मेरा नाम लिखा या नहीं लिखा। अगर लिखा तो बताओ ताकि मैं तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अपनी मुनाफिकत दूर कर लूं, और अगर नहीं है तब भी बताओ ताकि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान कहते हैं आए अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे खिलाया है, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बेहतरीन नाश्ता कराया है, खाना खिलाया है, जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदल अता फरमाए। लेकिन इस खिलाने और पिलाने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको उस राज को फाश कर दूं जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मुझे छिपाने के लिए कहा था, तो मैं उस राज को फाश नहीं कर सकता। आए अमीरुल मोमिनीन, आए उमर इब्न खत्ताब, मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अल्लाह के रसूल ने जो चीज मुझे छिपाने के लिए कही थी मैं उसको छिपाऊंगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। आप चाहे अकेले में पूछें, तन्हाई में पूछें, लेकिन मैं उस राज को फाश नहीं कर सकता जिस राज को छिपाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था कि इसको कभी किसी को बताना नहीं, मैं नहीं बता सकता।